देश के प्रधानमंत्री जब पैदा हुए तो ये भी नेहरू की गलती से पैदा हुए थे क्या? मुझे बता दिया, आरएसएस का संगठन बना था नेहरू की गलती से बना था क्या? सब चीज जितनी चीज के लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं। तो आप अभी नाबालिग हो, बालिग कब होगे? महान विद्वान कपड़ा तो ऐसा बदलते हैं कि कैटरीना कैफ भी फेल हो जाए फिल्मों में, और एकदम मेकअप करके चपरासी और नौकर की तरह से इस तरह से खड़े थे। कहावत है ना, क्या लगी फटने तो खैरात लगी बटने। समझ गए ना? कह रहे हैं मोदी जी उनको अपना पतन दिखाई दे रहा है 2024 के इलेक्शन में। अरे भाई, यूक्रेन का युद्ध तो रुकवा दिए, लेकिन मणिपुर का दंगा फसाद नहीं रुकवा पाए। इनकी कोई सुनने को देशों में तैयार नहीं है, तो यूक्रेन कहां सुनेगा? जी, अभी तो आपको मणिपुर दिखाई दिया, मेवात दिखाई दिया, अभी तो पूरा हिंदुस्तान जलाना इनको बाकी रह गया। हिंदुस्तान जला देंगे। ये जलाएंगे नहीं तो और करेंगे क्या? और अंतोगतवाद श्रीलंका में जिस तरह से वहां के नेताओं को ढूंढ ढूंढ करके जनता कूट कूट करके स्वागत की, उसी तरीके से आरएसएस और बीजेपी वाले अपना आइडेंटिफाई छुपा करके घूमते हुए दिखाई देंगे। देश में एक तरफ G20 की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ चाइना देश के ऊपर कब्जा करते जा रहा है। आज चाइना ने अपनी मानचित्र जारी करते हुए उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया। वहीं विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने की तैयारी की। इस वक्त हमारे साथ चाचा बात करने के लिए मौजूद है। बनारस चाचा काफ़ी फेमस है, बनारस वाले चाय के नाम से जाना जाते हैं। चाचा, क्या कैसे देखते हैं आप, जैसे G20 की तैयारी चल रही है, दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई, वहीं चाइना मानचित्र जारी कर उसमें अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहा है। वही कुछ दिन आने वाले हैं तो महाभारत का एक प्रसंग आता है, उसमें रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, युद्ध खड़ा हो सामने और विवश हो वीर, पल पल योद्धा सोचता होता है और अधीर। इसका अर्थ है कि मेरा पतन तो निश्चित है। किसका पतन निश्चित है? एनडीए गठबंधन का पतन निश्चित है आने वाली लोकसभा में। सी जिनपिंग झूला झुलाएंगे फिर से। मैं आपको जो कहने जा रहा हूं, हाँ। पूरी दुनिया ने देखा है, जिस सम्मेलन में गए थे, सी जिनपिंग बैठे हुए हैं सोफे पर, और हमारे देश के महान विद्वान कपड़ा तो ऐसा बदलते हैं कि कैटरीना कैफ भी फेल हो जाए फिल्मों में, और एकदम मेकअप करके चपरासी और नौकर की तरह से इस तरह से खड़े थे। हुजूर कुछ बोलिए। सम्मान कर रहे थे, वो भी देश के एक प्रधानमंत्री है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री उनका सम्मान कर रहे थे। हाँ। जब बराबर है, ये शासनाध्यक्ष हैं, वो राष्ट्राध्यक्ष हैं चाइना के, तो दोनों लोगों को एक सोफे पर क्यों नहीं बैठाया गया? काहे खड़े थे? क्या हमारे भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा हैसियत में है चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग? या तो हमारे प्रधानमंत्री कि कोई कमजोर नस को चाइना जानता होगा, चाइना का राष्ट्रपति जानता होगा, या उनकी तमाम कंपनियों से उन्होंने माल ऐंठा होगा पीएम केयर फंड में। कह रहे कि मोदी जी का पूरे विश्व में डंका बज रहा है, यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए थे, आप कह रहे कमजोर प्रधानमंत्री है। अरे भाई, यूक्रेन का युद्ध तो रुकवा दिए, लेकिन मणिपुर का दंगा फसाद नहीं रुकवा पाए। इनकी कोई सुनने को देशों में तैयार नहीं है, तो यूक्रेन कहां सुनेगा? G20 के सम्मेलन का बहिष्कार, मतलब यहाँ पे रसिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब नहीं आ रहे हैं, आपको मालूम है? उनके यहाँ युद्ध चल रहा है इसलिए नहीं आ रहे। इसमें मोदी जी की क्या गलती है? अच्छा, मोदी जी की गलती नहीं है। क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके लिए और जान लीजिए। युद्ध के ऊपर जो इंटरनेशनल कोर्ट से वारंट जारी हुआ है, समझ गए? गैर जो गिरफ्तार, अगर भारत में आ गए तो इंटरनेशनल पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। आप बताइए, इसलिए पुतिन साहब नहीं आ रहे हैं। और चाइना इनकी कमजोरनेस को जान गया है। इस देश का प्रधानमंत्री जब पेंगांग झील के पास चारागाह को कब्जा कर लिया, भारत की कुछ जमीनों पे कब्जा कर लिया, और देश का प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक के बाद पार्लियामेंट में यह कह रहा है कि हमारे देश में न कोई घुसा है, न कोई घुसने वाला है, न कोई पोस्ट कब्जा किया है, न कोई कैजुअल्टी हुई है, न कोई लाइबिलिटी बनती है।
कह रहे सब नेहरू की गलती है, ये सब अगर नेहरू अगर सही से युद्ध लड़ लिए होते या सही से सीमा का अगर ध्यान रखे होते तो आज ये नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री जब पैदा हुए तो ये भी नेहरू की गलती से पैदा हुए थे क्या? मुझे बता दिया, आरएसएस का संगठन बना था नेहरू की गलती से बना था क्या? सब चीज जितनी चीज के लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं, तो आप अभी नाबालिग हो, बालिग कब होगे? आपकी बुद्धियां घास चरने गई थी। कहा तो रहे कि तीसरी बार लाल किला पे झंडा फहराएंगे, पूरे विश्व में डंका बज रहा है, 56 इंच का सीने वाली क्या बिना चुनाव कराए आप फैलाएंगे क्या? फहराएंगे? कोई नहीं रोकने वाला है। कौन कि ओटवा इनको देने वाला कौन है? देश की जनता वोट देगी। अरे कौन देगा बताइए? महिलाएं देने को तैयार नहीं, नंगी घुमाई जा रही हैं। भाजपाई नेताओं का इतना आतंक है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, इनके कार्यकर्ता गरीब हिंदुओं पे घल 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 मूत रहे हैं, तो ओटवा कौन देगा? किसान पीड़ित, बेरोजगार नौजवान पीड़ित, महिलाएं पीड़ित। कहाँ महिला पीड़ित? 200 गैस सिलेंडर सस्ता कर दिए है। अच्छा, वो कहावत है ना, क्या लगी फटने तो खैरात लगी बटने। समझ गए ना? कह रहे हैं मोदी जी उनको अपना पतन दिखाई दे रहा है 2024 के इलेक्शन में। अभी तो 200 कम की है ना, 1200 वसूल रहे थे, 1000 रुपया। अभी घोटाला कर रहे हैं लोग। अभी तो चुनाव आते आते ये गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपया कर देंगे, 300 रुपये में बेचेंगे। 300 में कर देंगे। हाँ हाँ, ये जान लीजिए। लेकिन उसके बाद 1800 कर देंगे चुनाव जीतते ही। देश की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। कह रहे 24 में कोई नहीं है टक्कर देने वाला, मोदी जैसा कोई है ही नहीं देश में। अच्छा, ये बताइए कि कर्नाटक में भी कोई टक्कर देने वाला नहीं था, हिमाचल में भी कोई नहीं था, और राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में इनको कोई टक्कर देने वाला नहीं। इनके नेता छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। छोड़ के भाग रहे हैं। अरे भाई, इन्हीं का एक वर्तमान विधायक राजस्थान का, इन्हीं के कानून मंत्री को कह रहा हूं तो चोर है, बड़े मंच से बोला है। मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री बेनीवाल है, क्या नाम है? बेनीवाल है, क्या नाम है? मेघवाल। मेघवाल को और एक मेघवाल ने कहा वो तो चोर है, वो तो चट्टा है, वो क्या बात करेगा? अच्छा, हम आपसे एक और टॉपिक पे बात करना चाहेंगे। आपने मुजफ्फरनगर का वीडियो देखा होगा, कल परसों दिल्ली की एक वीडियो आई है जिसमें जो महिला टीचर है वो मुसलमान बच्चे से ये कहती है कि तुम यहाँ क्या करो, मैं पाकिस्तान जाने चाहे था। इस तरह की वीडियो आ रही है, क्या मैसेज दे रहा है इस तरह के? वो आरएसएस से प्रेरित महिला है। आरएसएस वाले इस देश में आग लगाना चाहते हैं, इस देश को फूंकना चाहते हैं, इस देश को जलाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद और जो है दंगे फसाद की बात करेंगे। इसके अलावा कोई बात इनके पास विकास के मुद्दे पे बातें नहीं कर सकते, देश के विकास के मुद्दे बातें नहीं कर सकते, बेरोजगारी पे बात करने को तैयार नहीं है, तो इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले, उसके अंदर नफरत बोई जा रही है, छोटी बात नहीं है। इतनी घिनौनी बात है, इतनी घृणित ये सब बातें तो पंडित राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और सालों साल पहले कह चुके हैं कि ऐसा मिट्टी का तेल आरएसएस और बीजेपी ने छिड़क रखा है नफरत का, इतने वृक्षारोपण कर दिया है जिसका खामियाजा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा, और भुगत रहा है हिंदुस्तान। शुरुआत हो चुकी है। अभी तो आपको मणिपुर दिखाई दिया, मेवात दिखाई दिया, अभी तो पूरा हिंदुस्तान जलाना इनको बाकी रह गया। हिंदुस्तान जला देंगे? ये जलाएंगे नहीं तो और करेंगे क्या? और अंतोगतवाद श्रीलंका में जिस तरह से वहां के नेताओं को ढूंढ ढूंढ करके जनता कूट कूट करके स्वागत की, उसी तरीके से आरएसएस और बीजेपी वाले अपना आइडेंटिफाई छुपा करके घूमते हुए दिखाई देंगे। देश सेवा कर रहे जितने भी संगठन है उनके सब देश भक्त संगठन है। अच्छा, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू कहते हैं मैंने घर परिवार छोड़ा है देश सेवा के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के तरह से राजा के लड़के थे जो अपने पत्नी बच्चों को छोड़ दिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तरह से आईसीएस की डिग्री प्राप्त किया, छोड़ दिए। तो क्या हो गया, गरीब के बेटे हैं और उन्होंने देश सेवा के लिए छोड़ दी। मैं जो कौन सी देश की सेवा करने के लिए छोड़ा? देश सेवा कर रहे प्रधानमंत्री। राजा बाबू जब कह दिया गया, राजा बाबू की उपाधि मिल गई, तो जान लीजिए सबसे निकृष्ट व्यक्ति हैं जिसे चाइना आंख दिखा रहा है, और चाइना के राष्ट्रपति के सामने ये थर थर कांप रहे हैं। इसे कांप रहे हैं, कांप रहे हैं, ये बोल नहीं सकते हैं।
हाँ चलिए ठीक है।